दे रहा है भारत। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पाकिस्तान का एक और फाइटर जेट भारत ने मार गिराया है। और आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की ओर से जो तमाम हमले भारत पे किए जा रहे हैं उनको पूरी मजबूती के साथ भारतीय सेना डिफेंड कर रही है, उनको नाकाम कर रही है। आकाश एयर डिफेंस फाइटर जेट को भारत ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का एक और फाइटर जेट अब भारत ने मार गिराया है और पाकिस्तान का ये तीसरा फाइटर जेट है जिसे भारत ने मार गिराया है। और साथ ही आपको बता दें कि आकाश एयर डिफेंस फाइटर जेट ये था जिसे भारत ने ध्वस्त किया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हर हमले का भारत करारा जवाब दे रहा है। अब ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से आया एक और जेट भारत ने मार गिराया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आकाश एयर डिफेंस फाइटर जेट को भारत ने मार गिराया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल पाकिस्तान की ओर से रात में भी कई देश के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले की कोशिश की गई है। और फिलहाल जो बड़ी जानकारी है तो भारत ने पाकिस्तान के एक और फाइटर जेट को मार गिराया है। आकाश एयर डिफेंस फाइटर जेट मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हर हमले का भारत करारा जवाब दे रहा है। तो पहलगाम से हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। निसार, भारत पाकिस्तान का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अब बॉर्डर पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब भारत भी हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जी जी बिल्कुल यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से लगातार जो सरहदी एरियाज है, खासकर जम्मू कश्मीर के जो उड़ी है, बारामूला, गंगाल, चुल्हा, आरएसपुरा, सांबा और जो टंगदार का सेक्टर है, वहां पे पूरी तरह से जो तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। वहां पे कशीदगी इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहां पे सिविलियंस जो रिहायशी मकानात है उनको टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो वहां पे जो फौज के कैंपस है, टैंकर्स है, उनको टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कल शाम से लगातार एक बार फिर श्रीनगर के एयरपोर्ट को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिसको भारतीय सेना ने जो उनके ड्रोन से उनको नाकारा बनाया गया है। इस वक्त श्रीनगर के एयरपोर्ट के नजदीक 2 पाकिस्तानी ड्रोन नाकारा बनाए गए हैं, जिनका मलबा वहां पे मौजूद है। अवंतीपोरा, साउथ कश्मीर के अवंतीपोरा का जो एयरफोर्स का जो बेस कैंप है, उसको भी कल शाम टारगेट बनाने की कोशिश की गई थी, जिसको भारतीय सेना ने वहां पे नाकारा बनाया। तो इस तरह से पूरी सूरत हाल इस वक्त काफी तनाव भरी इन बॉर्डर एरियाज में बनी हुई है। राजौरी में भी आज सुबह की जब किरण पड़ते ही वहां पे एक बार फिर पाकिस्तानी की तरफ से जो गोले दागे गए हैं, वो वहां के मुकामी बस्तियों के साथ साथ वो वहां के जो सरकारी दफातर होते हैं उन पे जा गिरे, जिस दौरान वहां पे जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक ओहदेदार वहां पे जाँ बाग हुआ है, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने पूरी तरह से काफी दुख का भी इजहार किया है। अगरचे जम्मू खिते में इस वक्त तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आरएसपुरा सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन होता है, जिसके जद में वहां पे कहीं रिहायशी मकान भी आए हैं, रिहायशी गौखाने भी आए हैं। अगरचे वहां पे पूरी तरह से जो कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं, जहां पर खुद सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पे पूरी तरह से सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी तरह से वहां के जो अफसरान है उनसे रिपोर्ट हासिल कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जब रात का अंधेरा यहाँ पे हो जाता है तो उनकी तरफ से ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की जाती है और रॉकेट के जरिए भी वहाँ उनकी तरफ से कोशिशें होती है, जिनको पूरी तरह से यहाँ की जो सेना, यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस इन बॉर्डर एरियाज में तैनात है, पूरी तरह से उनको नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन यहाँ से उनको रिटेलिएट कर रही है। लेकिन अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो कल शाम 6 बजे पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैक आउट किया गया है। पूरी तरह से जम्मू खिते के साथ साथ कश्मीर प्रोविंस में भी पूरी तरह से ब्लैक
ब्लैक आउट कर दिया गया है। आज भी यहाँ पे सूरत हाल इस कदर है कि यहाँ पे प्रशासन ने ये ऐलान किया है कि 10 बजे के पहले पहले यहाँ पे अभी घरों से ना निकले, बाजार अभी बिल्कुल पूरी तरह से शट है और जो सड़कों से गाड़ियां गायब है। और ये भी खर्चा किया जाता है कि श्रीनगर एयरपोर्ट को एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे एक्टिवेट एक बार फिर कर दिया गया है। यहाँ पे ये खर्चा किया जाता है कि पाकिस्तान के रॉकेट्स का जो टारगेट होगा उनका मेन फोकस श्रीनगर का एयरपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एहतियाती तौर पर फिलहाल सरकारी सतह पर यहाँ पे तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज 14 तारीख तक बंद करने के अहकाम दिए गए हैं। और श्रीनगर से जो भी फ्लाइट आजमीन हुजाज का जो काफिला जिद्दा की तरफ रवाना होने वाला था उसको भी फिलहाल 14 तारीख तक मंसूख कर दिया गया है। तकरीबन सभी फ्लाइट, सभी काम बिल्कुल निसार, लेकिन इस बीच देखिए हम लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान अब अपनी ओर से जो तमाम हमले कर रहा है उसमें वो रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि वो अब इस जंग की घड़ी में, इस तनाव की स्थिति में मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तमाम जो ड्रोन और मिसाइल हमले हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच वहां पर स्थिति कैसी है, जो आम लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं डर का माहौल तो जरूर है, लेकिन ये मौका है एकजुट रहने का और ये मौका है इंडियन आर्मी को एक हिम्मत देने का और सपोर्ट देने का। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो पुंछ और जो उड़ी का सेक्टर है वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को वहां पे नुकसान का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर फौज है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने एहतियाती तौर पर उड़ी के इलाके के लोगों को, तकरीबन वहां की जो निस्ब आबादी है लगभग 80,000 के करीब लोग वहां पे जो रिहायशी पजीर थे उनको फिलहाल एहतियाती तौर पर श्रीनगर, बारामूला और बुनियाद की तरफ रवाना कर दिया गया है, जहां उनके लिए कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। वो वहां पे मुकीम है और जो बुनियार का जो एक आर्मी का जो बहुत बड़ा वहां पे कैंप है वहां पे भी आज कुछ लोग रह रहे हैं। तो एहतियाती तौर पर जो उड़ी का इलाका है वहां पे तमाम लोगों को जो अपने मकानात है, अपनी बस्तियां है, खाली करने के अहकाम दिए गए हैं। और इस तरह से अगर जो पुंछ का एरिया है वहां पे अगर लोगों को जानी नुकसान का भी सामना जो पहले दिन करना पड़ा जब पाकिस्तान ने वहां पे जो ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद वहां पे पूरी तरह से उस एरिया को भी खाली कर दिया गया है। वहां पे मुकामी बस्ती के जो मकानात है वो खाली पड़े हुए हैं, उनमें रह रहे लोग या तो फिर जम्मू की तरफ चले गए हैं या फिर श्रीनगर की तरफ आने लगे हैं। तो यहाँ पे ये भी उनके लिए कंट्रोल रूम्स यहाँ पे कायम किए गए हैं। जो भी श्रीनगर में जितने भी सरकारी इमारतें हैं, सरकारी दफातर है, उनमें उन लोगों को बैठने के लिए तरजीह दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ पूरी तरह से उनकी पहली तरजीह यही होती है कि जो मुकामी लोग, जो रिहायशी लोग उन बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पहले उनको तरजीह दी जाती है, उनको सेफ जोन की तरफ ले जाया जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे जो बंकर्स होते हैं, जमीन के अंदर बंकर्स होते हैं, कुछ लोग उनमें रहते हैं जो वहाँ पे हामिला खातून होती है या बुजुर्ग शहरी होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको फिलहाल आर्मी के बड़े बड़े कैंपों में रखा गया है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स, आर्मी के हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे भी रिहायशी मकाम, जो रिहायशी इस वक्त बस्तियां बसाई गई है, वहाँ पे भी उनको रहने के लिए इजाजत दी गई है। तो पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो इन बॉर्डर पे तैनात है, उनकी पहली यही हिकमत अमली रहती है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। जी चलिए, बिल्कुल निसार, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पाकिस्तान के एक और फाइटर जेट को भारत ने निस्तेनाबूद किया है और लगातार पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हर हमले का भारत करारा जवाब दे रहा है।